बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। 8 गिरफ्तारियों 80 दिन जेल में गुजारने के बाद बिल आखिर अली मोहम्मद खान रिहा। जबर और जुल्म का मुकाबला करने वाला 9 मई के बाद जिस तरह से आपने देखा कि अली मोहम्मद खान को जिस तजलील का निशाना बनाया गया, जो सलूक उनके साथ किया गया, अदालती अहकामात की जिस तरह से खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई, जिस तरह से अदालती अहकामात को जूते की नोक पे रखा गया, अली मोहम्मद खान को झुकाने के लिए, अली मोहम्मद खान को तहरीक इंसाफ से बाहर करने के लिए, तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने के लिए, इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए जिस तरह से उनके ऊपर मजालिम ढाए गए, मगर ये पठान का बच्चा डट गया, खड़ा हो गया और इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी जो है ढील लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने तमाम सख्तियों का डटकर मुकाबला किया और आज बिल आखिर अदालती अहकामात के ऊपर उनकी रिहाई हुई। आप ये फुटेज भी देख चुके हैं कि वो रिहा होकर अपनी घर की तरफ भी चले गए हैं और उनकी अभी कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। तो ये बड़ी खबर है। अली मोहम्मद खान उन चंद लोगों में थे जो 9 मई के बाद इमरान खान साहब के साथ डटे हुए थे, खड़े हुए थे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मेरी जान भी ले लें, चाहे मुझे उल्टा लटका दें, चाहे मुझे आप जो है पूरी उम्र जेल में रखें, काल कोठड़ी में रख दें, मगर मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि इमरान खान हक पे खड़ा हुआ है, क्योंकि इमरान खान सच के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इमरान खान ईमानदार है, करप्ट नहीं है, इसलिए मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। बिल आखिर आज वो रिहा हो गए। 80 दिनों के बाद वो अपने घर वालों से मिलेंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे और उम्मीद यही है कि अब उनको किसी भी झूठे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनको एक मर्तबा फिर जो है पूरे मुल्क का चक्कर नहीं लगवाया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। आप इसको हवा का ताज़ा झोंका भी कह सकते हैं। ऐसे लग रहा है कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। वो जो जुल्म था, वो जो बर्बरियत थी, वो ऐसे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रही है। ऐसे लग रहा है कि अच्छे दिन भी आने वाले हैं। वो जो एक जंगल का कानून था, वो एक खौफ हिरास का माहौल था, लग ऐसे रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं। इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अगले 1 माह के अंदर अंदर तमाम चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, हवाओं का रुख तब्दील हो जाएगा और रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो लग भी ऐसे रहा है कि आज अली मोहम्मद खान साहब की रिहाई हो गई है और ये एक बड़ी ज़बरदस्त से सियासी वर्कर हैं, सियासी कारकुन हैं, वो अपने नज़रिए के साथ डटे रहे। आपने देखा कि रिजीम चेंज के बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, अकेला अली मोहम्मद खान था जिसने वो जो चोर डाकू लुटेरे जो कौमी असम्बली पे जिन्होंने हुकूमत के ऊपर, जिनको लाया गया था, इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया था, उनके सामने जिस तरह से उन्होंने तकरीर की थी, जिस तरह से उन्होंने उनको ललकारा था, उसके बाद तो उनको ये सज़ा मिलनी थी। ये तो फैसला हो चुका था कि जो जो आवाज़ उठाएगा, जो जो भी खड़ा होगा, वो इसका हिसाब देगा। तो अली मोहम्मद खान साहब ने हिसाब दिया। अली मोहम्मद खान साहब आप देखें कि जिस तरह से वो एक जेल से निकलते थे तो उनको फिर पुलिस पकड़ लेती थी, फिर उनको जनाब पूरे मुल्क के चक्कर कटवाए गए, पंजाब में, इस्लामाबाद, उसके बाद फिर केपी के। पूरी सूरत हाल आपके सामने है, मामलात आपके सामने हैं। झूठे मुकदमात में उनको फंसाया गया। एक सियासी वर्कर की जिस तरह से तजलील की गई, मकसद सिर्फ एक ही था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, उसके बाद वो भी बरी हो जाएंगे, दूध के दुले हो जाएंगे। तो ये एक पूरी सूरत हाल है जो आपके सामने रखी है कि बिल आखिर अली मोहम्मद खान साहब रिहा हो गए हैं, हक और सच की फतह हो गई है। तो ये थी अब तक की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।